हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले हैं स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सेमेस्टर्स के लिए एंड एज वेल एज फॉर द अदर एग्जाम्स दैट यू डू इन योर बीटेक। सो द टॉपिक नेम इज स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। So these are the very important topics for your civil engineering. तो व्हाट इज द स्लोप एंड व्हाट इज द डिफ्लेक्शन? तो ये हम पहले देख लेते हैं क्या होता है, कि स्लोप क्या होती है और डिफ्लेक्शन क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल, दिस इज योर सिंपली सपोर्टेड बीम and you have applied a load, that's value is P। अगर इस पे लोड लगेगा तो ये क्या होगा, बैंड होगा। ऐसे ऐसे क्या होगा, बैंड होगा। तो बैंड होने की वजह से इस पे क्या आएंगे, डिफ्लेक्शन आएंगे। कहाँ पे, इस सेक्शन पे इतना डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिफ्लेक्शन। इस सेगमेंट पे इतना डिफ्लेक्शन आएगा, इस पर इतना। बीच वाले जहाँ पे लोड लग रहा है वहां पे सबसे ज्यादा आएगा डेल्टा। डेल्टा को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डिफ्लेक्शन को डेल्टा से। इस वाले सेक्शन पे इतना डिस्प्लेसमेंट मीन्स डिफ्लेक्शन। तो देखो, मैं दो टर्म है वो बोलूंगा अभी। पहला तो होता है फोर्स, ओके। दूसरा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। फोर्स में देखो, लोड भी आ सकता है, और फोर्स में क्या आ सकता है, मोमेंट्स। मीन्स दीज आर द सब पार्ट्स ऑफ द फोर्स। फोर्स के क्या है, सब पार्ट्स है। डिफ्लेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या आएगा, फर्स्ट इज स्लोप। पहला स्लोप आता है, दूसरा क्या आता है, डिफ्लेक्शन। तो ये सब पार्ट है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। किसके पार्ट है, डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट कितने तरह के होते हैं, दो। पहला स्लोप एंड सेकंड वन इज अवर डिफ्लेक्शन। और फोर्स में क्या आता है, लोड और मोमेंट। तो फोर्स के अंदर ये नहीं हमेशा ये सोचो कि लोड ही होगा बस। फोर्स के अंदर मोमेंट भी हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट में क्या, स्लोप्स भी हो सकते हैं और डिफ्लेक्शन भी हो सकता है। तो ये दोनों चीजें अलग अलग है, ध्यान रखना। ये दोनों चीजें अलग अलग है, बट दीज आर द सब पार्ट्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड दीज आर द सब पार्ट्स ऑफ फोर्स। तो मैं क्या बता रहा था कि हाँ, स्लोप और डिफ्लेक्शन क्या होता है। तो देखो, ये देखो यहाँ पे स्लोप, डिफ्लेक्शन क्या होता है, ये जो यहाँ पे वर्टिकली डिस्प्लेस हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट मेरे को कहना नहीं चाहिए, मेरे को क्या कहना चाहिए, डिफ्लेक्शन। तो ये वर्ड में बहुत अंतर है, ये ध्यान रखना। क्योंकि स्लोप और डिफ्लेक्शन क्या है, सब पार्ट है डिस्प्लेसमेंट के। तो डिस्प्लेसमेंट नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्लेक्शन। इसलिए चैप्टर का नाम क्या है, स्लोप एंड डिस्प्लेक्शन। नॉट अ स्लोप एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। चैप्टर का नाम क्या है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो स्लोप्स तो ये हो गए, स्लोप नहीं हमारे, जो डिफ्लेक्शन से हो क्या हो गए, ये डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं इनको। और थीटा से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं स्लोप को। तो ये हमारा थीटा होता है, इसको डेल्टा, या फिर ग्रेडियंट वाला डेल्टा होता है, अपोजिट ग्रेडियंट, इसको भी हम डेल्टा ही बोलते हैं। तो इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना। अब स्लोप क्या होता है, स्लोप देखो, किसी भी एक लाइन पे टेंजेंट खींचा, यहाँ पे जो एंगल ये फॉर्म करेगा उसको बोलते हैं स्लोप। इस पे खींचा मान लो, तो ये वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कितना एंगल बना रहा है, थीटा। यहाँ पे खींचा टेंजेंट, ये भी कितना है, थीटा है। तो इनकी डायरेक्शंस भी है, एक ऐसी डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। क्यों, डिफ्लेक्टेड शेप तो क्या, हमारी नीचे वाली क्या है, डिफ्लेक्टेड शेप। ये हमारी क्या है, डिफ्लेक्टेड शेप। तो ओरिजिनल शेप से इसको बोलते हैं ओरिजिनल शेप। ओरिजिनल शेप से डिफ्लेक्टेड शेप में जो हमारे जो चेंजेस होते हैं, ऑर्डिनेट्स के, ऑर्डिनेट्स मीन्स बीम के जो भी ऑर्डिनेट है उनके, उन्हीं को हम किस में देते हैं, स्लोप के अंदर और डिफ्लेक्शन के अंदर। तो स्लोप हमारी हो जाते हैं, जो थीटास बनते हैं वहां पे उसको स्लोप बोलते हैं। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट मीन्स डिफ्लेक्शन, ठीक है। अगर मेरे मुंह से कभी डिस्प्लेसमेंट निकलता है उसका मतलब क्या है, डिफ्लेक्शन। जो डिफ्लेक्शन होता है वो क्या होता है, डेल्टा। और थीटा हमारे क्या है, स्लोप। तो ये हमारे क्या होता है, डिफ्लेक्शंस एंड स्लोप्स। तो इन्हीं को क्या करना होता है, कैलकुलेट करना होता है। अगर किसी पे कोई भी कोई लोड लग रहा हो, मान लो ये बीम है सिंपली सपोर्टेड, अगर मैंने यहाँ पे WUDL लगा दिया तो यहाँ पे कितना डिफ्लेक्शन आएगा, ऐसा डेल, क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। थीटा पूछ सकता है हमसे, हमसे डेल्टा मैक्स पूछ सकता है, डेल्टा मैक्स कहाँ पे आएगा, कितना आएगा। तो सारी चीजें किसके अंदर आती है, चैप्टर नंबर हमारे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो यही हम देखने वाले हैं आज। तो देखो, पहले तो कुछ स्टैंडर्ड केसेस है। पहले क्या है, स्टैंडर्ड केस, तो वो देख लेते हैं। और उससे पहले मैं एक जनरल इक्वेशन लिख देता हूँ, बेंडिंग के जो इक्वेशन है, फ्लेक्सर इक्वेशन।
जिसको फ्लेक्सर इक्वेशन बोलते हैं या बेंडिंग इक्वेशन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। क्या है ये है हमारा एम अपॉन आई ई बाई आर एंड सिग्मा अपॉन वन। ये हमारी एक बेंडिंग इक्वेशन है जिसपे एम क्या होता है हमारा मोमेंट। मोमेंट मीन्स बेंडिंग मोमेंट, इट्स नॉट ए ट्विस्टिंग मोमेंट, क्योंकि इक्वेशन भी बेंडिंग के तो बेंडिंग मोमेंट आएगा। आई हमारा क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसके अबाउट लेते हैं, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, सो इट्स अवर आई एन ए। उसके बाद ये हमारा क्या है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आर हमारा क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड सिग्मा हमारा क्या है बेंडिंग स्ट्रेस। ये अभी चैप्टर आगे भी आएगा बेंडिंग स्ट्रेस का, तो मैं उसमें भी कराऊंगा। तो ये हमारी क्या है डेप्थ, डेप्थ फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू एनी फाइबर। फाइबर या सेक्शन बोल सकते हो, लेकिन वर्टिकल होता है सिर्फ, हमको क्या बोलते हैं इसको फाइबर। तो ये मैं आगे समझाऊंगा, लेकिन थोड़े नोटेशन है जो काम में आएंगे, तो अभी तुम बस इसको देख लो। ये हमारी इक्वेशन होती है, इसको यूज कैसे करते हैं ये मैं तुमको समझाऊंगा इसके चैप्टर में। तो मैं इसमें क्या बताने वाला था, मैंने ये इसलिए लिखी है क्योंकि इसका यूज आएगा इसके अंदर कैसे। तो मैं ये दो पार्ट अलग निकाल रहा हूँ, ये दो भी इक्वल है, तो इसको मैं अलग निकाल रहा हूँ। और आई एन ए को मैं सिंपल आई से डिनोट करता हूँ, है वही। तो यहाँ पे देखो एम ई को मैं नीचे ले गया, तो एम बाई क्या हो गया ई आई हो गया। और ये क्या हो गया वन बाई आर। तो वन बाई आर हमेशा ध्यान रखना, वन बाई आर को हम क्या बोलते हैं, वन बाई आर को हम कर्वेचर भी बोलते हैं, इसको कर्वेचर भी बोला जाता है। हमेशा ध्यान, कर्वेचर मीन्स, कर्वेचर मीन्स क्या है देखो मैं इसको समझाता हूँ। जैसे मान लो ये हमारा सर्किल है जिसकी रेडियस क्या है 10 मीटर है, फॉर एग्जांपल 10 मीटर इसकी रेडियस है। एंड अनदर वन सर्किल इज, जिसकी रेडियस कितनी है 20, सॉरी 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर, मीटर में है तो मीटर में लेते हैं, इसकी कितनी है 5 मीटर। और बड़े वाले कितनी है 10 मीटर। देखो मैं एक छोटा सा सेक्शन कट करता हूँ, मान लेते हैं कितने एंगल पे, एंगल मान लेते हैं मैंने ले लिया 10 डिग्री के एंगल पे मैंने एक सेक्शन कट करा। तो ये सेक्शन निकल के आया सेम 10 डिग्री पे, मैंने यहाँ भी कट करा, ये कितना डिग्री है 10 डिग्री। दोनों पे सेम लिया। तो देखो ड्रास्टिक चेंज किस में हो रहा है कर्वेचर के अंदर। मान लो मैं यहाँ से चल रहा हूँ इधर, मैं क्या ले रहा हूँ मेरी मोटरसाइकिल चला रहा हूँ इसके ऊपर। तो मोटरसाइकिल में अगर इस ऑर्डिनेट से लेकर यहाँ पे लेके गया, तो इसको कितना कर्व घूमना पड़ेगा, कितना बताओ। कर्व का जो डायरेक्शन है वो धीरे धीरे आएगा, देखो धीरे धीरे। बट अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो क्या आएगा, इतनी सी डिस्टेंस में ड्रास्टिक चेंज आएगा इसके अंदर कर्व के अंदर। कर्व देखो यहाँ पे बिल्कुल क्या है स्लोप, क्या है बिल्कुल कम कम आ रहा है, और यहाँ स्लोप क्या है अचानक से ज्यादा आ रहा है। हाईवे में तुमने पढ़ा होगा। तो इसी को बोलते हैं कर्वेचर, मतलब कितना चेंज हो रहा है कर्व में एट पर्टिकुलर डायमेंशन या एट पर्टिकुलर एंगल, उसमें मान लो वही बात है। तो कर्वेचर इसी को बोलते हैं। देखो अगर रेडियस कम हुई तो देखो इसकी रेडियस कम है 5 मीटर, 10 से कम है, तो कर्वेचर देखो कितना ज्यादा है, छोटे से डिस्टेंस में कितना ज्यादा कर्व आ रहा है, कितना स्लोप आ रहा है, तो उसी को बोलते हैं कर्वेचर। समझ गए। इसलिए क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये ध्यान रखना। 1/r को ही हम क्या बोलते हैं कर्वेचर बोलते हैं। और ये किसके इक्वल होता है एम बाई ई आई के, किसके इक्वल होता है एम बाई ई आई के। और कर्वेचर हमारा हमेशा क्या होता है d2y/dx2। ये ध्यान रखना, डबल डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विद द एक्स डायरेक्शन। ये हमेशा इक्वल होता है, ध्यान रखना। 1/r किसके इक्वल होगा d2y/dx2। सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ, सेकेंड डेरिवेटिव डिफ्लेक्शन। y हमारा क्या है डिफ्लेक्शन है, जो मैंने डायग्राम बनाया था बीम का। तो उसमें देखो y क्या है, y क्या है डिस्प्लेसमेंट है जो नीचे आ रहा है, और x हमारा किस साइड है इस तरफ लेंथ के अलोंग। ठीक है, तो ध्यान रखना। इसको माइनस वाई मान लो, अगर तुमको कोई डाउट है तो ऊपर वाई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब है वाई इधर, वर्टिकल डायरेक्शन कौन सी है वाई है। तो ये हमारा क्या होता है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिफ्लेक्शन, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू लेंथ। अलोंग लेंथ लिख लो या विद रेस्पेक्ट टू लेंथ, वही बात। क्योंकि ये देखो जैसे जैसे हम एक्स में जा रहे हैं तो इतना ज्यादा चेंज हुआ,
तो इसको क्या बोलते हैं, डबल डेरिवेटिव, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स तो क्या हो जाएगा, स्लोप, और डी टू बाई डी एक्स क्या होता है, हमारा कर्वेचर। ये ध्यान रखना। तो ये इंपॉर्टेंट दोनों फॉर्मूले देखो, अगर 1/r डी टू बाई डी एक्स टू है, और 1/r एम बाई ई आई है, तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। इन दोनों को हम इक्वल भी लिख सकते हैं, कैसे, एम बाई ई आई किसके इक्वल हो जाएगा, डी टू आई अपॉन डी एक्स टू। तो यही हमारी एक जनरल इक्वेशन है, जिसको बोलते हैं हम डबल इंटीग्रेशन मेथड। इसको क्या बोलते हैं, डबल इंटीग्रेशन मेथड। तो ये हमारे काम में आएगा। डबल इंटीग्रेशन मेथड के अंदर ये हमारी इक्वेशन काम में आएंगी। कौन सी वाली, एम बाई ई आई इज इक्वल टू डी टू वाई बाई डी एक्स टू। तो इसका यूज मैं अभी बाद में कराऊंगा, जब मैं मेथड सिखाऊंगा। सबके स्लोप डिफ्लेक्शन के काफी सारे मेथड है, तो जब मैं सिखाऊंगा तो वन बाय वन सबसे पहले इसी से स्टार्ट करेंगे, डबल इंटीग्रेशन से, फिर धीरे धीरे आगे चलेंगे। तो ये मैं बाद में कराऊंगा, उससे पहले कुछ स्टैंडर्ड केस करा देता हूँ, क्योंकि वो तुमको अगर डायरेक्ट याद रखोगे तो वो तुम्हारे लिए ज्यादा फायदेमंद है। तो वन बाय वन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम करते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। सबसे पहले कौन सी बीम लेते हैं, सिंपली सपोर्टेड। तो सिंपली सपोर्टेड बीम रेडी करते हैं एक बार। तो मैं बना देता हूँ एक बीम, ये रहा। इसी को कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो इसके कुछ रिजल्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इस पे कोई लोडिंग अप्लाई हो रही है सेंटर पे, पी लोडिंग अप्लाई है। सेकंड केस है हमारा, कोई यूडीएल है, डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर। तो यूनिट तो मैं रहने देता हूँ, यूनिट तो आपको याद होगी सभी की। उसके बाद, अगर इस पे कोई एक्स डिस्टेंस पे क्या लोड है, एक्स नहीं, ए मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, ए से हो गया। और चौथा केस, वो हम खुद कैलकुलेट करेंगे। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे किससे, मेथड से, जो हमारे पास मेथड है उनका यूज करके, कि अगर इस पे, चलो ठीक है, ये तो हम कर ही लेंगे बाद में, इसको रहने देते हैं, इसको मैं उसी टाइम कराऊंगा। फॉर एग्जांपल, अगर इस पे क्या है, एक मोमेंट लग रहा है एम, ये मान लेते हैं, ये है। तो ये कुछ केसेस हैं जो मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे हम सोल्व करते हैं इन चीजों को। तो कुछ केसेस हैं, इनको पहले बार देखते हैं कैसे कैसे सोल्व किया जाता है। तो पहला एग्जांपल मैंने क्या दिया, सेंटर पे क्या है, पी लोड। ये लेंथ भी ध्यान रखना, ये कितना है, L/2, ये भी कितना है, L/2। तो जो इस पे स्लोप आएगा, कहाँ पे स्लोप, तो कहाँ पे बनेगा, ए और बी पे, क्योंकि डिफ्लेक्टेड से मैंने आपको बताई रखी इसकी, डिफ्लेक्टेड से कैसे होगी, ऐसी होगी। 1 सेकेंड। ऐसे डिफ्लेक्टेड से, जो इसके वजह से यहाँ पे क्या आएगा, थीटा आएगा। तो थीटा एट ए बोलेंगे, और यहाँ पे क्या आएगा, थीटा एट बी। और बीच में क्या आएगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, तो इनके फॉर्मूले हैं। क्या है पहला, थीटा ए इज इक्वल टू थीटा बी। थीटा तो हमारा कितना होगा, पी एल क्यूब अपॉन 16 EI। ये स्क्वायर है, एक सेकंड में सही कर देता हूँ, पी एल स्क्वायर अपॉन 16 EI। और हमारा जो डेल्टा मैक्स है, वो हमारा होगा पी एल क्यूब अपॉन 48 EI। आगे चलते हैं, यूडीएल लग रहा है, तो तुम्हारा जो थीटा है और थीटा बी, सेम डिफ्लेक्शन अभी भी सेम है। शेप का जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन डायग्राम, ये वन से सही से बन जाए यार, ये अभी भी सेम है। वापस थीटा है यहाँ पे। अब बीच में ध्यान रखना, बीच में स्लोप जीरो होता है। थीटा क्या होगा, जीरो, सेंटर पे। तो यहाँ हमेशा तुमको ध्यान रखना है, थीटा क्या होगा, जीरो होगा। और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे आएगा, सेंटर पे। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ गया सेंटर पे, इसकी वैल्यू कितनी होगी, WL³ अपॉन 24 EI। एंड डेल्टा मैक्स इज इक्वल टू WL4 अपॉन EI, और इसका फैक्टर होता है 5/384।
5/384, ये तुम्हारा क्या हो गया? ये तुम्हारा डिफ्लेक्शन हो गया। सो आगे चलते हैं। और अगला केस हमारा है, हाँ, ए डिस्टेंस पे लोड लग रहा है, तो इसके लिए क्या होता है, डेल्टा मैक्स। थीटा हम निकालना सीखेंगे, थीटा कैसे आएगा वो मैं बाद में सिखाऊंगा इसका। इसके लिए थीटा हमको अलग से निकालना पड़ेगा, तो वो मैं तुमको आगे ही सिखाऊंगा। तो डिफ्लेक्शन से सब में सेम रहेगा, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा आएगा, फिर धीरे धीरे कम। यहाँ पे थोड़ा ज्यादा और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अभी जरूरी नहीं है यहीं पे मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम हो सकता है यहाँ पे आए, यहाँ पे आए। तो डेल्टा मैक्स आएगा, बस उसकी वैल्यू याद रखनी है। ये बहुत रेयरली काम आता है, बहुत कम काम आता है, तो इसकी कोई ज्यादा जरूरत है, अगर तुम याद रखोगे भी नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पी A² B² अपॉन 3EI L, ये इसका डेल्टा मैक्स। और अगर तुम्हारा एम यहाँ पे लगता है, तो इसमें तुम्हारा देखो थीटा जो बनेगा, दो थीटा बनेंगे। अगर मोमेंट यहाँ पे है तो यहाँ पे थीटा ज्यादा बनेगा और यहाँ पे कम, क्योंकि यहाँ पे क्या बनेगा, थीटा ज्यादा, और यहाँ पे क्या बनेगा, कम बनेगा। तो थीटा की जो ए पे वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी, थीटा जो बी पे होगा वो कम होगा। तो जो थीटा ए है उसकी वैल्यू होती है ml/3EI, ज्यादा है। अब ज्यादा किससे है, थीटा बी से। थीटा बी कितना होगा, ml/6EI, तो दो गुना है, ध्यान रखना। 2 टाइम्स होता है हमेशा। तो ये तुम्हारे सिंपली सपोर्टर के जितने हैं वो मैंने लिखा दिए। अब चलते हैं आगे कैंटिलीवर पे। कैंटिलीवर पे बनाते हैं, एक सेकंड। ये वापस से, ओके। सो कैंटिलीवर पे लोडिंग है हमारे, एक तो यूडीएल हुआ और एक पॉइंट लो, तो पहले पॉइंट लो लेते हैं। पी, एक यूडीएल डब्ल्यू, एंड एक यूवीएल। मैक्सिमम कितना है डब्ल्यू, तो यहाँ पे हम वही वापस डिफ्लेक्टर से। तो डिफ्लेक्टर से देखो हिंस, हमारा सपोर्ट कैसा है, फिक्स। फिक्स सपोर्ट पे थीटा कितना बनता है, 0 बनता है। फिक्स सपोर्ट पे हमेशा ध्यान रखना, थीटा क्या होता है, 0। तो ये ऐसे बनेगा। तो ये तुम्हारा डेल्टा मैक्स होगा। और यहाँ पे अगर स्लोप बनाओ, यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा, थीटा। ठीक है, सेम यहाँ पे, 1 सेकंड, सेम डेल्टा मैक्स, सेम थीटा, सेम इधर। अब ये थोड़ा ऊपर से जा रहा है, इसको मैं सही कर देता हूँ, डेल्टा मैक्स, थीटा। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने सारे फॉर्मूले यहाँ लिख दिए सारे। अगर यहाँ पे पी लोड अप्लाई हो सेंटर पे, तो PL²2EI, ये PL³ अपॉन 48 ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, मैक्सिमम सेंटर पे आता है जो। एंड फिर थीटा जी आते हैं, और यूडीएल के लिए ये रहे WL³ अपॉन 24EI थीटा। एंड डिफ्लेक्शन मैक्सिमम इज इक्वल टू 5/384 WL4/EI। तो हमारे मैक्सिमम क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। सेम इसमें अगर कोई ए लोड हो, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस पे अगर याद में हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये रहने देना, ये कोई खास नहीं है। बाकी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, ये बहुत ही ज्यादा यूज आएंगे, तो उनको याद करना है। ml/3 थीटा यहाँ पे होता है, ml/6 एंड द फार एंड, ये हमारा क्या है, नियर एंड ऑफ द मोमेंट, एंड दिस इज फार एंड ऑफ द मोमेंट। एंड सम अदर फॉर्मूलाज फॉर द कैंटिलीवर बीम ऑल्सो है। तो कोई पी लोड लग रहा हो अगर एंड पे सपोर्ट पे, तो कैंटिलीवर बीम में तो क्या आता है, थीटा मैक्स और डेल्टा मैक्स, ये PL²/2EI थीटा मैक्स, PL/3 अगर यूडीएल हो तो डेल्टा मैक्स कितना आएगा, WL4/8EI, और डेल्टा थीटा मैक्स आएगा WL3/6EI। डेल्टा मैक्स दिस वन फॉर द यूवीएल ऑफ ट्रायंगुलर लोडिंग, WL4/30EI, WL3/24, and for the moment and the end, that is equal to ML²/2EI, and then ML/EI is equal to theta max। थीटा मैक्स कहाँ पे आएगा, बिल्कुल एंड पर, यहाँ पे। तो ये थीटा और थीटा मैक्स एक ही बात है, थीटा मैक्स कहाँ पे, यहीं पे आने वाला है, तो हमारे थीटा मैक्स हो गए। तो इसके बाद हम चलते हैं आगे।
क्योंकि ये तो हो गए, ये तुमको याद करने, ध्यान रखने, सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। याद रहेंगे तो ही आगे के सवाल होंगे, क्योंकि अगला जो पहला मेथड मैं सिखाऊंगा वो है सुपर पोजिशन मेथड। पहला मेथड जो है वो कौन सा है? सुपर पोजिशन मेथड। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है ये, और सबसे ज्यादा यूज भी यही होता है लगभग। मैक्सिमम ऑफ द सवाल इसी से सोल्व हो जाते हैं, बाकी फिर अलावा बचते हैं वो तो सिखाएंगे ही आगे। तो सुपर इम्पोजिशन होता क्या है, मैं जैसे बताता हूँ। मान लो ये कोई बॉल है जिसपे मैंने पी लोड लगाया और P1 लगाया, और थोड़ी देर बाद मैंने क्या करा, P1 तो लग ही रहा है, साथ में सोचा एक और लोड लगा देते, कौन सा? P2। क्या सोचा मैंने? P1 तो लग ही रहा है और एक और लगा दिया, क्या? P2 लगा दिया। तो लगाने से क्या होगी, अगर मैंने P1 लगाया तो P1 लगाने से मान लो ये कितना कंप्रेस हुआ, ये कंप्रेस हो गया ऐसा। ये तो किसकी वजह से आया? P1 की वजह से। किसकी वजह से? जब मैंने क्या लगाया? P1 लगाया। ठीक है, कितना लोड लगाया? P1। यहाँ पे सपोर्ट है, मान लो सपोर्ट है तो रिएक्शन भी सेम आएगा। P1 लगाया तो किसके लिए हो गया? P1 के लिए हो गया। सेम, अगर मान लो बॉल वही है, अब मैंने कितना लगाया? P2 लगाया। जब मैंने P2 लगाया तो ये इतना कंप्रेस हो गया, तो P2 की वजह से मान लो ये कितना कंप्रेस हुआ? Δ2। और P1 की वजह से मान लो कितना कंप्रेस हुआ? Δ1। तो P1 और P2 जब एक साथ लगेंगे तो कितना कंप्रेस होगा? वो कितना होगा फिर? डेल्टा टोटल इज इक्वल टू Δ1 प्लस Δ2। इसी को बोलते हैं सुपर इम्पोजिशन मेथड। सुपर पोजिशन करना इसी को बोलते हैं, सुपर इम्पोज या सुपर पोजिशन। तो इसको हम बोलते हैं सुपर पोजिशन मेथड। तो इसका अब तुम डेफिनेशन कैसे बनाओगे सुपर पोजिशन का? कि अगर हम किसी भी एक से ज्यादा लोडिंग के लिए अगर इफेक्ट हम देखेंगे, किसमें? स्लोप में और डिफ्लेक्शन में। तो क्या करेंगे, इंडिविजुअली इफेक्ट ले लो दोनों का। दोनों का इंडिविजुअल इफेक्ट ले लो और उनको क्या कर दो? सम कर दो, सिंपल है। अब इसको बीम के तरीके से समझते हैं। मान लो ये मेरा क्या बीम है, जिसमें मैंने पी लगा रखा है और एक मोमेंट लगा रखा है। एल लेंथ का क्या हमारा बीम है, और मेरे को बोला गया कि तुम बताओ कि डेल्टा मैक्स कितना होगा एंड थीटा मैक्स कितना होगा। ये मेरा सवाल है। तो यहाँ पे सुपर पोजिशन मेथड का यूज कैसे करोगे? तो देखो, दो दो चीजें लग रही हैं, बट हम क्या करेंगे, दोनों का इफेक्ट क्या लेंगे? अलग अलग। दोनों का इफेक्ट क्या लेंगे? अलग अलग लेंगे। दोनों का इफेक्ट क्या ले लिया मैंने? अलग अलग ले लिया। एक बार क्या लगाया? एक बार मैंने पी लगाया और एक बार क्या लगा दिया है। तो बताओ यहाँ पे डेल्टा मैक्स कितना आता है? पी की वजह से कितना आता है? मैंने लिखा है देखो, कैंसिल में देखो, पी की वजह से कितना आता है? PL³/3 है, और थीटा कितना आता है? PL²/2 है। PL³/3 EI। और थीटा मैक्स कितना आता है? PL²/2 EI। सेम, एम लगाते हैं, मोमेंट लग रहा है एंड पे, तो इसके देखो कितना आता है? ML²/2 EI और ML/EI। तो थीटा मैक्स हमारा कितना आ रहा है? ML²/2 EI एंड थीटा मैक्स इज इक्वल टू ML/EI। तो मैंने क्या बोला था, इन दोनों को सुपर इम्पोज करना है, क्योंकि दोनों का इफेक्ट कर लेना साथ में। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा, हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा? तो हमारा टोटल कितना आएगा? डेल्टा हमारा टोटल वो कितना आएगा? इन दोनों का समेशन, डेल्टा ऑफ पी की वजह से और डेल्टा ऑफ एम की वजह से। डेल्टा ऑफ एम की वजह से दोनों को जोड़ दो। सो PL³/3 EI प्लस, इसको जोड़ो, ML²/2 EI। समझ गए? ये हमारा डेल्टा टोटल आ गया। जो डेल्टा मैक्स है वो यही है, डेल्टा टोटल। और थीटा टोटल किसकी वजह से? पी की वजह से भी। और तो दोनों का इंडिविजुअल इफेक्ट लो और दोनों का कर दो, ऐड कर दो। सो PL²/2 EI एंड ML/EI। अब देखो बहुत सारे मेथड आएंगे तुम्हारे पास, अभी तो मैं पहले ही करा रहा हूँ, तुमको कोई डाउट नहीं है। तो तुम सोचोगे सर कौन सा लगाएं। अगर तुमको उसके स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद है हर एक के इंडिविजुअल के, देखो मेरे को इसका याद था, अगर पी लास्ट में लगता है और एम लगता है तो क्या रहता है। अगर तुमको याद है तो ही ये लगाओ, वरना मत लगाओ, सीधा रूल है। अगर तुमको पता है कि अगर ये लास्ट में लग रहा है तो इसका कोई रूल है क्या? नहीं है। रिजल्ट याद हो तो ही ये मेथड लगाना है, वरना मत लगाना। बाकी हम किसी दूसरे मेथड से सोल्व करेंगे उस सवाल को।
तो ये मैंने बिल्कुल सिंपल एक एग्जांपल से तुमको सिखा दिया। अब हम चलते हैं थोड़ा हार्ड सवाल पे। अगला सवाल लेते हैं। देखो स्लोप डिफ्लेक्शन जैसे भी मान लो, स्लोप डिफ्लेक्शन में मैं कहता हूँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो पूरा सब्जेक्ट है, strength of material, and then you will study also one subject that is equal to, that is our structural analysis. These both topics are based on our practice. तो दोनों जो सब्जेक्ट है दोनों पे प्रैक्टिस चाहिए बहुत ज्यादा, तभी तुम इन पे कमांड कर सकते हो, और इन पे कमांड हो गई तो तुम्हारे कोई भी मतलब आगे सिविल इंजीनियरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये श्योरिटी है। तो इनके लिए ये नहीं कि तुम टाइम नहीं दो, इन्हीं को ही टाइम देना है, सबसे ज्यादा ध्यान रखना। ये दो हैं, इसके बाद फिर इनके डिजाइन भी होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, आरसीसी की डिजाइन और स्टील डिजाइन। इन्हीं का एडवांस वर्जन है, मीन्स इनके जो एप्लीकेशन है उनको यूज करेंगे हम किसके अंदर, इनके डिजाइन के अंदर। तो ये चारों सब्जेक्ट जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है किसके अंदर, सिविल के अंदर। और इन्हीं पे प्रैक्टिस सबसे ज्यादा चाहिए, तो ये इसके लिए तुमको हमेशा टाइम देना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखना। इसके अंदर टाइम देने में कोई कंजूसी मत करना है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस सब्जेक्ट को अच्छे से करना है। तो और उसके अंदर भी देखो स्लोप डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बता देता हूँ मैं। जो ये चैप्टर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके अंदर, सोम के अंदर। सोम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सॉलिड मैकेनिक्स, जो भी तुम बोलो, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, सब एक ही बात है। तो इन सभी में क्या इंपॉर्टेंट है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो इसके लिए हमेशा न्यूमेरिकल्स ऑफ द क्वेश्चंस दैट शुड बी मच मोर हायर। तो तुमको प्रैक्टिस करनी हो ज्यादा से ज्यादा करो, तो ही ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। कंपटीशन एग्जाम में भी काफी अच्छा आता है, तो उसके लिए तो करना ही है तुमको, अगर उसकी तैयारी कर रहे हो तो। उसके लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो तुम्हारा सवाल है ये, तुम्हारा सवाल है ये, जहाँ पे तुम्हारा पी लोड एंड पे लग रहा है, एंड मोमेंट एम लग रहा है यहाँ पे, और ये तुम्हारा L/2 है, और ये भी तुम्हारा L/2। ठीक है। तो क्या करेंगे, दोनों को इंडिविजुअल ब्रेक करो। दोनों क्या कर दो, इंडिविजुअल ब्रेक। तो मैंने ब्रेक करा, पी यहाँ पे था, एम तुम्हारा यहाँ पे, वन से, एम तुम्हारा यहाँ पे है। और तुमसे सवाल में जो पूछा गया वो क्या पूछा है, थीटा मैक्स एंड डेल्टा मैक्स, ये दोनों चीजें बतानी है। अब मैक्सिमम कहाँ आएगा वो भी देखते हैं, देखो कैसे। अब मान लो मैंने इनको देखो ब्रेक कर दिया, ये कितना है, ये तो हमारा L/2 हो गया, ये भी L/2, और ये टोटल L हो गया, क्योंकि ये तो लास्ट में लग रहा है एम, तो एम लास्ट में, पी बीच में। तो देखो इंडिविजुअल इफेक्ट देख रहे हैं, दोनों को ऐड कर देंगे, हो गए सवाल सन। ले करेंगे कैसे, सबसे पहले तुम इसका डिफ्लेक्टेड शेप बनाओ, कैसे बनाओगे। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूँ, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैं सिखा रहा हूँ उसको अच्छे से देखना। मान लो ये तुम्हारा क्या हुआ, डिफ्लेक्टेड शेप, ये बिल्कुल जीरो, एकदम टेंजेंशियली टच कर रहा है। क्या कर रहा है, बिल्कुल टेंजेंशियल, मीन्स थीटा क्या है, यहाँ जीरो है। और हुआ क्या कि थीटा धीरे धीरे क्या हुआ, इंक्रीज होता गया, थीटा धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज, क्योंकि स्लोप धीरे धीरे बढ़ेगी। और यहाँ तक आते आते जहां तक तुम्हारा लोड है, वहां पे बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, ये ध्यान रखना। बिल्कुल क्या रहेगा, स्ट्रेट। बिल्कुल क्या रहेगा, स्ट्रेट रहेगा। दोबारा सिखाता हूँ, अभी होता कैसे है, ये मैं तुमको पहले बताता हूँ, देखो कैसे होता है। होता कैसे है, तुमको मैं अगर एक चीज दूँ इसके अंदर करने के लिए कि इसका SFD BMD बनाओ। SFD तो नहीं, BMD की जरूरत है। मान लो मैंने तुमसे कहा BMD बनाओ, उसे कैसे बनाओगे। यहाँ मोमेंट कितना आएगा, पी L/2 पे लग रहा है, तो कितना हो गया, PL/2, क्योंकि इसके से क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। और यहाँ पे शेयर फोर्स कितना आएगा, P आएगा। तो जब तुम इसका बेंडिंग मोमेंट बनाओगे तो यहाँ से तो क्या हुआ, नेगेटिव से स्टार्ट होगा ये, और जब यहाँ तक आएगा, क्योंकि इसका कोई लोडिंग नहीं है, अगर लोडिंग नहीं है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एंड। तो ये तुम्हारा बनेगा मैक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बना के देख लेना, तुम्हारे ऊपर है प्रैक्टिस, अगर किसी को नहीं आया तो। बनाओगे तो यही बनेगा, जहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा, PL/2। तो जो तुम डायग्राम बनाओगे ये बनेगा। तो यहाँ पे एक चीज देखो, मोमेंट देखो कितना, एक बार मोमेंट तुम्हारा क्या कर रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज। मोमेंट क्या कर रहा है, धीरे धीरे जैसे आगे जा रहा है क्या कर रहा है, डिक्रीज। मैग्नीट्यूड देखना, डायरेक्शन नहीं, साइन मत देखना, सिर्फ डायरेक्ट ओनली मैग्नीट्यूड देखो। मोमेंट क्या कर रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। और तुम्हें पता है, मैंने अभी भी बताया कि M/EI क्या होता है, 1/R। 1/R मीन्स कर्वेचर। तो जब तुम्हारा मोमेंट क्या हुआ, जीरो हुआ, देखो मोमेंट क्या हुआ, जीरो हुआ, मीन्स 1/R क्या होगा, जीरो, मीन्स कर्वेचर क्या होगा, जीरो। कर्वेचर जीरो मीन्स कर्वेचर है ही नहीं सवाल में, कर्व ही नहीं है। कर्व ही नहीं है मीन्स क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। तो SFD BMD का यहाँ पे यूज में आता है।
इसका मतलब यह है कि जहाँ पे तुम्हारा मोमेंट क्या है, जीरो है, यहाँ पे मोमेंट जीरो है इस पूरी लाइन पे, इस वाले पूरे पोर्शन में क्या है, मोमेंट जीरो है। तो यहाँ पे क्या होगा, कर्वेचर ही नहीं होगा, मीन्स डिफ्लेक्टेड शेप जो है वो कैसे होगी, 1/r जो मैंने बताया था इसमें क्या था, d2y/dx2 वही तो था। मीन्स y देख रहे हैं हम, अगर d2y/dx तो हमारा क्या आया, नेगेटिव जीरो आ गया, तो हमारा स्लोप भी जीरो होगा, स्लोप जीरो होगा और y भी क्या होगा, जीरो होगा। सही कह रहा हूँ, y भी क्या होगा, जीरो। तो ये वाली बात जो मैंने बोले वो गलत बोले, ध्यान, y जीरो नहीं होगा, मैंने बोला d2y/dx2 ये अलग चीज है, और y जीरो होना एक अलग चीज है। एग्जाम्पल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, 1 सेकंड 1 सेकंड, क्या हो गया ये, 1 सेकंड, बस सही करते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा, d2y/dx2 क्या है, जीरो। बट यहाँ पे y जीरो नहीं होगा, ये ध्यान रखना, क्यों। एग्जाम्पल के लिए मान लो, फॉर एग्जाम्पल, एक बार मैं इसको और जूम कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर तुम्हारा y क्या है, 2x² + 2, ठीक है। y कितना है, 2x² + 2, या फिर 2x + 2 कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर y, तो ये तुम्हारा y है, तो इसको जब तुम सोल्व करोगे इसमें निकालो डबल डेरिवेटिव, ये 2 आया, और जब इसका डबल डेरिवेटिव तुम निकालो कितना है, जीरो। बताओ इस केस में y जीरो है क्या, y तो कितना है, 2x + 2, तो ये जरूरी नहीं है कि अगर d2y/dx2 जीरो हो तो y भी जीरो होगा, तो ये जरूरी नहीं है। बट ये जरूर है कि यहाँ पे क्या होगा, कर्वेचर जीरो, कितना होगा, कर्वेचर क्या होगा, जीरो होगा। अगर ये जीरो हुआ तो कर्वेचर जीरो मीन्स वो स्ट्रेट जाएगा, बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग का बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। वाई हमारा क्या है, डिफ्लेक्शन है, बोल चुका हूँ मैं, डिफ्लेक्शन मीन्स डिफ्लेक्टेड शेप। तो जैसे जैसे तुम्हारा क्या होगा, मोमेंट जैसे जैसे क्या होगा, घटेगा, मोमेंट घटेगा तो क्या होगा, 1/r भी क्या होगा, घटेगा, 1/r घटेगा मीन्स कर्वेचर भी घटेगा। अब कर्वेचर घटेगा का मतलब क्या है, मैंने बताया था तुमको कर्वेचर का मतलब क्या होता है अभी। देखो, कर्वेचर घटने का मतलब क्या है, कि धीरे धीरे क्या होगा, स्ट्रेट होता जाएगा। कर्वेचर घटने का मतलब क्या है, धीरे धीरे क्या होगा, स्ट्रेट। पहले इतना कर्व है, अगर तुम्हारा मोमेंट और घटा, थोड़ा और आगे आएगा, फिर थोड़ा और, धीरे धीरे कर्वेचर कम होता होता है, एकदम स्ट्रेट हो जाएगा। जैसे जैसे इधर जा रहे हो मोमेंट घट रहा है, बट कर्वेचर भी क्या कर रहा है, घट रहा है। तो इसी को बोलते हैं कर्वेचर का घटना, मोमेंट का घटना। तो डिक्रीज कर रहे हैं दोनों चीजें, तो इसका यूज कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो अगर तुम्हारा मोमेंट घट रहा है, कर्वेचर घटेगा, कर्वेचर घटेगा मीन्स धीरे धीरे क्या होता जाएगा, स्ट्रेट होता जाएगा। तो यहाँ पे तो मैक्सिमम करवाएगा, धीरे 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 यहाँ तक आते आते घट गया, और फिर यहाँ पे मोमेंट ही नहीं है। मोमेंट नहीं है तो क्या होगा, कर्वेचर भी नहीं होगा, कर्वेचर नहीं होगा मतलब क्या होगा, मोमेंट नहीं है, कर्वेचर भी नहीं होगा, मेंस क्या होगी, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ से जब तुम ज्वाइन करोगे तो वो तुम्हारी स्ट्रेट लाइन आएगी। ये मैं तुमको समझाना चाहता था इससे, तो इसलिए मैंने ये सारी चीजें तुमको बताई इसके लिए। तो किसी को अगर ये नोट करना है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, इसको अलग से लिख लो, क्योंकि मेरे को हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा चैप्टर कौन सा है, स्लोप डिफ्लेक्शन, तो उसी के लिए मैं जगह बना देता हूँ। बट अगर किसी को लिखना है तो पॉज करके वो लिख लेना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है एक, तुमको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा बेसिक चीज। तो ये मैंने तुमको इसलिए बताया, ठीक है। तो अब इसका बनाते हैं क्या, हमको डेल्टा मैक्स निकालना, और क्या निकालना है, थीटा मैक्स। तो देखो, अगर तुम्हारा लेंथ कितना है, L/2 है, क्योंकि P की वजह से हमारा डेल्टा मैक्स कितना आता है, PL³/3 EI, ये आता है। और थीटा कितना आता है, PL²/2 EI। तो ये तो कहाँ पे आएगा, लेकिन ये यहाँ पे है। अगर हम इसको L/2 कर देंगे तो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ही लोड लग रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, थीटा। सेम, यहाँ पे क्या आएगा, थीटा आएगा। तो डेल्टा बाई, इसको L/2 कर देते हैं यहाँ पे, और इसको भी क्या कर दो, L/2, इसको भी क्या कर दो, L/2। तो इसको मैं L/2 कर देता हूँ, और इसको भी L/2 कर देता हूँ। PL³ सोल्व करो एक बार, डेल्टा कितना आ रहा है, PL³ 224824, थीटा आएगा PL² 2248 EI। ये कहाँ पे थीटा और डेल्टा है, थीटा और डेल्टा यहाँ पे, हमको कहाँ का चाहिए, यहाँ का चाहिए। कैसे निकालोगे यहाँ का, बताओ। थीटा जो यहाँ पे है,
वो यहीं पे होगा क्या? देखो होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो स्लोप यहाँ पे है, क्योंकि इसके बाद तो बैंड ही नहीं हो, ये बिल्कुल सीधा है। और सीधा तो जो एंड पे जो स्लोप होगी वही कहाँ पे होगी, वो यहाँ पे होगी। तो थीटा तो यहाँ पे बराबर होगा। समझ गए? इसको चाहे तुम पॉइंट के नाम अलग अलग दे दो, इसको ए दे दो, इसको बी, इसको सी, अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो डेल्टा एट बी एंड थीटा एट बी, तो ये भी हमारा बी, ये भी हमारा बी, ये इक्वल होंगे कैसे? थीटा बी तो किसके इक्वल है? थीटा सी के। पी एल स्क्वायर बाई ए टी है। बट किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा ना कि वो भी इक्वल होगा डेल्टा भी। डेल्टा थोड़ी इक्वल होगा, डेल्टा देखो यहाँ से लेके और बढ़ गया। ये तो क्या हुआ, बढ़ा है ना, और यहाँ से और बढ़ा है, तो इतना तो डेल्टा है। और इतना और क्या हुआ है, ऐड हुआ है। कितना ऐड हुआ है, निकाल सकते हो इसको? तो याद होगा क्या बन रहा है, ट्रायंगुलर बन रहा है, बन रहा है ट्रायंगल। ये थीटा है, ये हमारा क्या एल बाई टू है। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, थीटा इंटू एल बाई टू। थीटा इंटू एल बाई टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। टेन थीटा लगा सकते हो, टेन थीटा इज दैट अप्रोक्स इक्वल टू थीटा। ठीक है, अप्रोक्स इक्वल टू लेते हैं, हमारा जंक्शन है। टेन थीटा इज ऑलमोस्ट इज इक्वल टू थीटा। और थीटा हमारे क्या है, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे है। तो निकाल लो, टोटल डेल्टा कितना आएगा, किस पे, सी पे। कौन सा पॉइंट है, सी। सो डेल्टा एट सी इज इक्वल टू डेल्टा एट बी प्लस, क्योंकि ये तो बी का है, प्लस कितना कर दो, थीटा, कहाँ पे, सी पे। ये एंगल ले रहा है ना ये वाला, सी। थीटा एट सी इंटू एल बाई टू। सोल्व करो। डेल्टा बी कितना है, डेल्टा बी हमारा पी एल क्यू अपॉन 24 ही है, प्लस थीटा सी कितना है, पी एल स्क्वायर बाई ए टी आई इंटू एल बाई टू। तो यहाँ से तुम्हारा डेल्टा सी कुछ आएगा, वो तुम निकाल लेना, कैलकुलेशन पार्ट तुम्हारे लिए। तो ये तो तुम्हारा सोल्व हो गया। हमको क्या निकालना था, मैक्स निकालना है। और मैक्स कहाँ पे आएगा, मैक्स कहाँ पे आएगा, बिल्कुल एंड पे। कैंटिलीवर के एंड पे आता है हमेशा मैक्सिमम चीजें। तो एंड पे निकालना, तो हमने एंड पे निकाल लिया। देखो एंड पे थीटा भी निकाल लिया, सी पे, और डेल्टा भी निकाल लिया। अब इसको ऐड करना है किसके अंदर, जो यहाँ पे आएगा उसके अंदर। तो यहाँ तुमको बताया, अगर तुम्हारा एल लेंथ पे लग रहा है तो यहाँ पे डेल्टा सी पे ही आएगा सीधा, क्योंकि ये पूरा बैंड होगा। डेल्टा सी कितना आएगा, एम एल स्क्वायर बाई टू ही है, ये फॉर्मूला होता है। थीटा सी कितना आएगा, एम एल अपॉन आई। किसी के दिमाग में एल बाई टू तो नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि ये सारा मोमेंट कहाँ लग रहा है, एंड पे लग रहा है। तो एंड पे ले रहे हैं हम, एल ले रहे हैं यहाँ पे, एल बाई टू तो ले नहीं रहे। तो ये कितने आएंगे, ये आएंगे इतने। तो इनको मैं वन वन टू टू कर देते हैं, इसको वन कर देता हूँ, इसको भी वन, इसको टू कर देते हैं, और इसको भी टू। अब टोटल निकालना था हमको। तो डेल्टा सी मैक्स कितना हो जाएगा, डेल्टा सी वन, डेल्टा सी टू ऐड कर लो। थीटा सी मैक्स कितना हो जाएगा, सुपर इम्पोज करना है। तो पहले वाले का इफेक्ट इंटू प्लस दूसरे वाले का इफेक्ट। तो ये तुम्हारे क्या है, आंसर्स है। इनको सोल्व करोगे तुम्हारा आंसर आराम से आ जाएगा, सोल्व कर लेना। तो एक तुम्हारा एक सवाल ये हो गया सुपर पोजिशन का। इसके आगे एक और सवाल मैं कराता हूँ इसमें, जो मैंने उस टाइम छुड़वाया था तुम्हारा एस एफ डी बी एम डी के अंदर। क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस से तुमको कोई नहीं कराएगा यूट्यूब पे, ध्यान रखना। ये चीजें बहुत ही कम लोग कराते हैं, और शायद कराते भी नहीं है, जहाँ तक है कोचिंग इंस्टीट्यूट में कराए जाते हैं, कॉलेजों में, कोचिंग्स में। और अगर कोई स्टूडेंट वीक रह जाता है इनके अंदर, तो उसके लिए बहुत ही घाटे का सौदा है एक तरह से। तो ये मान लेते हैं हमारा ए है, और ये मान लेते हैं बी। तो अब तुम्हारा क्या केस है, ये केस है। एक एल लेंथ का क्या है, बीम है, और डब्ल्यू तुम्हारा यूडीएल का हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। और यहाँ पे देखो इसको कौन सा बीम बोलते हैं, मैंने बताया हुआ है पहले भी शायद। आई थिंक आई हैव डन दिस टाइप ऑफ फिगर बिफोर इट। याद करो क्या नाम है इस बीम का, प्रोप्ड कैंटिलीवर। प्रोप्ड, पी आर ओ डबल पी डी, प्रोप्ड कैंटिलीवर। कैंटिलीवर बीम कैसे नाम पड़ा, कैंटिलीवर बीम तो हमारा था ही पहले से ही, बट हमने इसको प्रोप कर दिया, कहाँ से, एंड से। तो इसको हम बोलते हैं प्रोप सपोर्ट। इसी को प्रोप भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रोलर सपोर्ट भी है, तो रोलर भी बोल लो, रोलर सपोर्ट, या इसको बोलते हैं प्रोप। तो अगर प्रोप लिखा हुआ दिख जाए तो भी यही मतलब है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, तो इसी को रोलर बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। तो सोल्व करते हैं इसको। देखो ये हमारा क्या है, रोलर रिएक्शन है। तो इसके से क्या आएगा, एक रिएक्शन आएगा कहाँ पे, अपवर्ड। तो इसको मैंने मान लिया किसके बराबर है, आर के बराबर।
क्योंकि सबसे पहला काम हमारा क्या है, इस बीम को एनालाइज करना। तुमसे सवाल में क्या पूछा गया है? तुमसे सवाल में पूछा गया है एस एफ डी बी एम डी बनाओ, पहला तो एस एफ डी एंड बी एम डी। उसके बाद पूछा है आर की वैल्यू। तो जब तक आर की वैल्यू नहीं आएगी तब तक तुम्हारा एस एफ डी बी एम डी नहीं बनेगा। ये ध्यान रखना, जब तक आर की वैल्यू नहीं आएगी तब तक एस एफ डी बी एम डी नहीं बनेगा। और इसके बाद जब हम स्लोप डिफ्लेक्शन सीख रहे हैं, थीटा मैक्स बताओ। बस ये तीन चीजें तुमसे पूछ गए तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एक तरह से ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बहुत कुछ क्लियर होगा इसमें तुम्हारे, इसके अंदर। 1 सेकंड में एक बार पानी पी लेता हूँ, थोड़ा वेट करो। या ओके। तो तुम्हें एस एफ डी बी एम डी बनाना है, तो सबसे पहले इसको एनालाइज करो। देखो क्या हो रहा है, इस पे यूडीएल है। अरे यार, इस पे यूडीएल है और एक रिएक्शन लग रहा है। तो दो तुमको लोड दिख रहे होंगे, पहला तो यूडीएल और एक आर कोई पॉइंट लोड दिख रहा है, कोई पॉइंट लोड। तो इसको किस पार्ट में करेंगे, दो पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइड करो। तो एक तो तुम्हारा यूडीएल हो गया, और प्लस दूसरा तुम्हारा क्या होगा, पी लोड, आर लोड ऊपर। अब तुम यहाँ पे सपोर्ट पे देखो एक बार, तो ये बैंड कैसा होगा, ये बैंड होगा ऐसा। यहाँ से तो ऐसे, ऐसे बैंड होगा, क्योंकि यहाँ पे तो थीटा जीरो रहेगा। और यहाँ पे देखो ऊपर नीचे जा ही नहीं सकता बीम, तो यहाँ पे क्या रहेगा, डेल्टा जीरो। यहाँ पे क्या रहेगा, डेल्टा इज इक्वल टू जीरो। किस पे, इस पे। तो डेल्टा इज इक्वल टू जीरो करना है, इसका मतलब क्या है, इन दोनों का इफेक्ट से हम क्या निकालेंगे, डेल्टा निकालेंगे, और दोनों को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, जीरो कर दो सीधा। क्योंकि दोनों के इफेक्ट से तो क्या आएगा, डेल्टा आएगा। इसकी वजह से नीचे बैंड होगा, इसकी वजह से ऊपर बैंड होगा। दोनों को ऐड करो, नेट कितना होना चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे नेट डेल्टा कितना होना चाहिए, जीरो। तो इसकी वजह से मान लो कितना है, डेल्टा वन आया। फॉर एग्जाम्पल, इसके से कितना है, डेल्टा वन। और इसके से कितना है, डेल्टा टू। तो जो डेल्टा वन है वो डेल्टा टू के बराबर होना चाहिए, तभी क्या होगा, ये इक्वल टू जीरो से ऐड करेगा। क्योंकि दोनों इक्वल होंगे तभी एक दूसरे के इफेक्ट को नेगलेक्ट करेंगे, और कितना आ जाएगा, जीरो। तो इससे हम क्या निकालेंगे, इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे आर। बताओ मुझे अब, ये लेंथ एल है, ये भी लेंथ एल है। अगर यूडीएल लग रहा है तो क्या होता है, डेल्टा का वैल्यू कितना होता है, मैक्सिमम। ये मैक्सिमम ही तो लास्ट में लग रहा है तो डेल्टा वन कितना होगा, WL4/8EI। फॉर्मूले मैंने लिख रखे हैं, तुम चेक कर लेना। डेल्टा टू, अगर कोई भी कोई लोड लग रहा है पी या आर, अभी पी की जगह क्या लग रहा है, आर, तो PL3/3I होता है। यहाँ पे RL3/3I कर दो, इतना फर्क है बस। आर कितना आ जाएगा, 3/8 WL। देख लो आ गया आर। अब देखो आर आ गया। आर के बाद तुम्हारा एनालाइज हो गई। अब तुमको बनाना है SFD-BMD, तो SFD-BMD बनाते देखो। SFD-BMD बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है, रिएक्शन निकालो सारे अननोन जितने भी हैं। तो अननोन कौन कौन से हैं, अननोन तुम्हारे कौन कौन से हैं, देखो अननोन दिखाता हूँ मैं। यहाँ तुम्हारा क्या सपोर्ट था, फिक्स सपोर्ट। तो फिक्स की वजह से एक तो ये आएगा, और एक मोमेंट आएगा। इसको R1 नाम दे देते हैं, इसको R2। और ये R3 हमने निकाल लिया, कितना है, 3/8 WL। लगाओ इक्वेशन। क्या लगाते हैं, इक्वेशन लगाते हैं, चलो इक्वेशन लगाते हैं, चलो लगाते हैं, देखो कैसे। पहली इक्वेशन क्या थी, समेशन Fi0। अब देखो मैंने यहाँ पे कोई एक्स वाला फोर्स लिया ही नहीं, तो एक्स की लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो समेशन Fi0 लगाया। पॉजिटिव वाई वाले एक साइड, नेगेटिव वाई वाले एक साइड। तो पॉजिटिव वाई में कौन है, R2 है, और कौन है, RB है। बराबर किसके इक्वल होगा, W/लेंथ ऑफ L। तो इसका नेट इफेक्ट कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा, WL। किस किस पे, L/2 यहाँ से, और L/2 यहाँ से। ये आ गया WL। R2 निकालना है, R1 में, R1 निकाल ही लिया, कितना है, 3/8 WL बराबर WL। तो R2 तुम यहाँ से सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 5/8 WL। ठीक है, R2 भी आ गया। अब लास्ट रिएक्शन निकालते हैं। लास्ट कौन सा, R1। तो मोमेंट अबाउट वोट, इसके अबाउट ले लेते हैं, एक के अबाउट।
सो समेशन एम इज इक्वल टू जीरो, करो सोल्व। क्लॉकवाइज मोमेंट एक साइड, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एक साइड। क्लॉकवाइज कौन कौन सा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। और डब्ल्यू एल की वजह से कैसे आएगा, क्लॉकवाइज आएगा। आर टू की वजह से तो जीरो आएगा, क्यों, क्योंकि इसी पे लग रहा है। तो डब्ल्यू एल की वजह से क्लॉकवाइज आएगा, कितना आएगा, डब्ल्यू एल इंटू डिस्टेंस कितनी है, एल बाई टू। आर की वजह से भी कैसे आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। और ये भी खुद एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, तो वो तो आएंगे दोनों सेट। तो आर वन प्लस आर, वॉट इज द डिस्टेंस फॉर इट, एल। सो आर इंटू एल। तो यहाँ से तुम निकाल निकाल सकते हो, आर वन निकाल लोगे, डब्ल्यू एल 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 स्क्वायर बाई टू। और इसको इधर ले गए तो ये नेगेटिव हो जाएगा। आर आर कितना है, 3/8 डब्ल्यू एल, और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एल से। सो 3/8 डब्ल्यू एल स्क्वायर। तो आर वन कितना आ गया, ये हो गया तुम्हारा 4 डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। कितना आ गया, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। तो समझ गए यहाँ तक। तो ये सारी वैल्यू अब जिसको लिखना है वो लिख लो, क्योंकि मैं यहाँ पे सीधा ड्रॉ करूंगा इसलिए। ठीक है, जिसको बनाना हो बना लो, इतने में मिटा देता हूँ। ये तो तुम्हारा आ गया है 5/8 डब्ल्यू एल। ये तुम्हारा 3/8 डब्ल्यू एल। जल्दी से लिख लो एक बार, क्योंकि मैं मिटाऊंगा इसको फिर। डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। ठीक है, लिख लेना पॉज करके, आगे चलते हैं। तो डेल्टा वन और डेल्टा टू मैं रहने देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा आगे देखेंगे और इसको अच्छे से। ओके, चलो आगे चलते हैं। तो अब तुमको क्या बनाना है, इसका एस एफ डी पी एम डी। क्या बनाना है, एस एफ डी पी एम डी। तो ये लाइन मैं सेट करता हूँ। चलो या तो बना ही लेते हैं एक, इतना टाइम ले रहा है। चलो ठीक है। तो एक तुमको एस एफ डी बनाना है। तो मेरे ख्याल से मेरे को बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं, करा देते हैं। रिवीजन भी हो जाएगा तुम्हारा। देखो, यहाँ पे रिएक्शन कितना आ रहा है, 5/8 डब्ल्यू टू। कहाँ आ रहा है, ऊपर। तो ऊपर आ रहा है तो वैल्यू क्या जाएगी, सीधी अपवर्ड। कितना, और सीधा जब यहाँ पे आया तो कितना लग रहा है, 3/8 डब्ल्यू एल। देखो 3/8 डब्ल्यू एल कहाँ लग रहा है, ऊपर, तो इसका जस्ट अपोजिट लो। क्योंकि हम जब राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो एक ही लोड रहेगा। और राइट टू लेफ्ट में अगर अपवर्ड लगता है तो क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो ये थोड़ी शॉर्ट ट्रिक है, जिससे तुम बहुत जल्दी बना सकते हो एस एफ डी पी। इसको मिला दो। मिलाएंगे क्यों, क्योंकि तुम्हारा क्या है, 0 डिग्री क्या है, डब्ल्यू है। 0 डिग्री में से कॉन्स्टेंट लग रहा है ना नीचे की तरफ ऐसे, तो 0 डिग्री का डब्ल्यू हो गया। तो ये कैसा होगा, 1 डिग्री। 1 डिग्री मीन्स इसको सीधा मिला दो। बीएमडी पे आए, पहला कितना है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, नेगेटिव। डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। एंड पे दबाए तो कितना हो गया, जीरो। बट जहाँ पे जीरो है, जहाँ पर ये तुम्हारा क्या है, जीरो है, वहीं पे क्या आएगा, मैक्सिमम भी आएगा। तो ये ऐसा होता है, जब तुम इसको बनाओगे तो ऐसा बनेगा। अब ये तुम्हारा काम है कि इतनी वैल्यू अगर तुमको किसी को निकालनी हो तो वो तुम निकाल लेना, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये लेंथ भी निकाल सकते हो, मैं ही बता देता हूँ। 5/8 एल ये आएगा, 3 L/8 ये आएगा। निकाल लो आराम से, यहाँ पे मोमेंट निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जीरो वाला भी आराम से सोल्व कर सकते हो। तो ऐसे पीएमडी तो मैंने ऐसे ही दे दिया बनाने के लिए। हमारा मेन मोटिव क्या था, थीटा मैक्स, स्लोप डिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हमको आर निकालना पड़ा, तो आर हमने निकाल लिया। बट ये मैंने एडिटिव कोई चीज कराई है एक्स्ट्रा तुम्हारे रिवीजन के लिए। तो आगे चलते हैं, देखो।
हमको क्या निकालना है? थीटा मैक्स। बताओ थीटा मैक्स कैसे निकाले? दोनों का इफेक्ट सुपर इम्पोज कर दो। इसके से थीटा कैसे आएगा? इसकी वजह से थीटा कैसा आएगा? क्लॉकवाइज। देखो थीटा कैसा आ रहा है? क्लॉकवाइज आ रहा है। कैसा आ रहा है? क्लॉकवाइज। और इसकी वजह से थीटा कैसा आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। कैसा आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। इसको पहला नाम दे देते हैं, इसको दूसरा, क्योंकि लास्ट में हमेशा क्या आता है? थीटा मैक्स हमेशा कहाँ आएगा? लास्ट में। तो थीटा मैक्स। क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लो, तुम्हारी इच्छा है, और उसको ले लो नेगेटिव। बताओ थीटा वन कौन सा है? यूडीएल वाला। और जब कैंटिलीवर पे यूडीएल आता है तो थीटा कितना बनता है? WL³ अपॉन 6CI। माइनस थीटा टू किसके वजह से है? आर की वजह से। तो RL² बाई 2EI किसके वजह से आता है? जैसे PL² बाई 2EI होता है, सेम RL² बाई 2EI। आर की वैल्यू डालो इधर। आर की वैल्यू डाली, कितनी है? 3/8 2 16। WL³ EI, ये कितना था? 6। तो ये आएगा तुम्हारा 48, एलसीएम आ जाएगा 8 9। तो कितना आएगा? माइनस WL अपॉन 48 EI। नेगेटिव आ रहा है। कैसा आ रहा है? नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स हमने नेगेटिव किसको लिया था? एंटी क्लॉकवाइज को। तो ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा, तो इसका डिफ्लेक्टर शेप बनाओगे तो देखो आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज थीटा। तो थीटा मैक्स तुम्हारे यहाँ पे आएगा कितना? एंटी क्लॉकवाइज। तो आई थिंक समझ गए मेरी बात। सुपर इम्पोजिशन मेथड आपको अच्छे से आ गया होगा। अब इसके अलावा तुम्हारे लिए प्रैक्टिस के क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, वो तुम सोल्व करना खुद से। पहला सवाल मैं आपको देता हूँ, ये वाला। चलो ठीक है, एक सवाल और है, ये भी करा देता हूँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। तो इतने सवाल तुमको कोई कराएगा नहीं, ये इस बात की श्योरिटी मैं देता हूँ। कोचिंग्स में ही करा जाते हैं जहाँ पे तुमको तैयारी कराते हैं KTSC की, उसके अलावा और कहीं नहीं मिलेंगे सवाल। ये तुम्हारा W इंटेंसिटी का लग रहा है एकदम लास्ट में। लेंथ तुम्हारी L है, और तुमको निकालना है कि थीटा मैक्स और डेल्टा मैक्स कितने कितने होंगे। एक बात बताओ, मैंने ट्रायंगुलर लोडिंग का एक रिजल्ट लिखाया था, तुमको याद है? दिखाता हूँ देखो, ये रहा। बट कैसा था? ये अपोजिट था। मैंने अब कैसा दिया? मैंने ऐसा दिया है। बट हमको पता किसका? हमको इसका पता है कितना होता है, WL4/30 एंड WL³ अपॉन 24। अब तुम चाहते हो कि मैं इसको इसमें कन्वर्ट करूँ, कैसे करोगे? कैसे करोगे तो वो मैं तुमको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। करते हैं, देखो कन्वर्ट करते हैं इसको। इसको कन्वर्ट करना देखो कैसे करेंगे। देखो ये क्या हमारा सिंपल यूडीएल किसका? W का। अगर मैं W में से माइनस कर दूं, किसको? इसको माइनस कर देता हूँ मान के चलो। तो इसमें क्या है? एंड पे क्या है? W है। तो बताओ ये सेम, ये सॉरी सॉरी, ये मैंने गलत बना दिया, गलत बना दिया। उल्टा ही बना दिया, ये तो बनाना ही नहीं था। ये तुम्हारा W इंटेंसिटी एट द हाईएस्ट लेवल लग रहा है। तो जब तुम इसको माइनस करोगे तो बताओ ये शेप बनेगा नहीं बनेगा? देखो जैसे इस ऑर्डिनेट पे देखना है, यहाँ पे कितना वैल्यू है? W। और यहाँ पे भी कितना है? W माइनस W जीरो करोगे तो कितना आएगा? जीरो। तो जैसे जैसे जाएगा ऊपर, वैसे वैसे क्या होता जाएगा? क्योंकि एंड पे देख लो, एंड पे कितना है? W। इसमें कितना है? जीरो। तो W में से जीरो गया तो भी कितना आएगा? W आएगा। तो ये तुम्हारे सेटिस्फाई कर रहा है? ठीक है, हमने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, बट द सुपर पोजिशन ऑफ दीज टू फिगर्स इज इक्वल टू दिस वन। ये दोनों इक्वल है। तो जब इसको सोल्व करोगे तो तुमको वही सिंपल माइनस करना है, इस बार प्लस नहीं करना, क्योंकि इफेक्ट क्या हो रहा है? माइनस हो जा रहा है इस बार।
तो माइनस इफेक्ट हो रहा है तो तुमको वैल्यूज भी क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। तो इसकी वजह से मान लेते हैं थीटा मैक्स कितना आ रहा है, थीटा 1। इसके से कितना आ रहा है, डेल्टा 1। इसके से थीटा 1, इसका टू टू आ गया थीटा 2, और ये हमारा आ गया डेल्टा 2। थीटा 1 कितना होता है अगर यूडीएल लग रहा हो, ये यूडीएल ही तो है सिंपल। कितनी इंटेंसिटी का, डब्ल्यू इंटेंसिटी का। तो इसको जब करोगे तो कितना आता है तुम्हारा, WL³ अपॉन 6EI। और ये कितना आएगा, ये कितना आता है, WL4/8EI। सेम थीटा 2, इसके अंदर कितना था मैंने लिखाया था उसमें, 24 30। कितना था, 24 और 30। तो अब तुमको इसको इम्पोज करना है, सुपर इम्पोज कैसे हो रहे हैं, नेगेटिव में हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो ओवरऑल वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, नेगेटिव। थीटा मैक्स कितना आ जाएगा, थीटा 1 थीटा 2। ये थीटा 1 कहाँ पे है, इसके सपोर्ट यहाँ पे एंड पे, ध्यान रखना। पहले बता रहा हूँ, मैं दोबारा बताता हूँ। ये थीटा कहाँ पे है, सब बिल्कुल एंड पे। मैक्सिमम कहाँ पे आते हैं, यहीं पे आते हैं। डेल्टा भी सेम कहाँ पे है, यहाँ पे ही है। तो इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, थीटा मैक्स आ जाएगा। और जब इसको सोल्व करोगे, माइनस करना है, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, थीटा मैक्स, डेल्टा मैक्स। तो ऐसे तुमको ये सारी चीजें क्या करनी है, सोल्व करनी है। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने तुमको करा दिया। बाकी आगे देखते हैं और सवाल। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल और है इसके अंदर, तो ये भी मैं करा ही देता हूँ। सुपर इम्पोजिशन मेथड काफी बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो इसके सवालों की प्रैक्टिस तुमको करनी पड़ेगी काफी, और मुझे कराने पड़ेंगे क्योंकि तुम्हारा बेसिक इसी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर मैंने ये वाले नहीं कराया तो तुम्हारा बेसिक क्या रह जाएगा, एकदम कमजोर। फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारा सवाल है नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा सवाल है। ये L/2 है, ये भी L/2। W इंटेंसिटी है, इसको A नाम दे दिया, इसको B नाम दे दिया बीच वाले को, और इसको C नाम दे दिया। तुमको निकालना है थीटा 2, डेल्टा 2, थीटा 3, डेल्टा 3। ये चार चीजें तुमको इसके अंदर क्या करनी है, कैलकुलेट। चलो करते हैं कैलकुलेट। बताओ यूडीएल लग रहा है, तो यूडीएल का नेट इफेक्ट आएगा कितना, W × L/2। कितनी लेंथ पे लग रहा है, L/2 पे, तो L/2 ही आएगा। कहाँ पे आएगा, L/4 डिस्टेंस पे। ये भी L/4, और ये भी कितना है, L/4। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या क्या निकालना है, मुझे बी पे निकालना है और सी पे निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे सिस्टम का जो लोड है उसको पूरे को ट्रांसफर कहाँ पे करूंगा, बी पे। तभी निकाल पाऊंगा, ये ध्यान रखना। ये हम तभी निकाल सकते हैं जब हमको वहीं पे लोड की वैल्यू पता हो। तब इजी रहता है ज्यादा। या तो वहां पे पता हो या उससे पहले का पता हो, उसके बाद का पता रहेगा तो बहुत मुश्किल है निकालना। ठीक है। तो हमें तो तुमको यही करना है, उस सिस्टम के आगे वाले का सारा लोड उसके ऊपर डाल दो या उससे पहले डाल दो, तभी सोल्व कर सकते हो। तो थीटा भी और डेल्टा भी निकालते हैं, देखो कैसे निकालेंगे। इस पूरे लोड को मेरे को यहाँ ट्रांसफर करना है। इससे पहले मैंने तुमको एक चीज बताई थी पहले भी, याद हो तो। अगर कोई लोड लग रहा है यहाँ पे P, कितनी दूर, L दूर। तो इसको जब इसको मेरे को यहाँ ट्रांसफर करना है, तो इसको सीधा ट्रांसफर कर दो एक तो, और इसके जो मोमेंट आ रहा है वो भी लगा दो। कितना आएगा, P × L। याद है मैंने बताया था। और फिर तुम क्या करो, इसको हटा दो। तो इसको हटाना है, तो ये काम तुमको करना पड़ेगा। समझ गए। तो उसको हटा के मैं ये भी लिख सकता हूँ, और इनको हटा के मैं पहले वाला भी लिख सकता हूँ। ये मैं तुमको पहले बता दूंगा, ये लिखो, या फिर इसको हटा के वो लिखो क्या, P यहाँ पे ट्रांसफर कर दो सीधा, और इसकी वजह से जो मोमेंट है वो। तो इसको तुम हटा सकते हो, ठीक है। तो यही काम हमको इसमें करना है, इसलिए मैंने तुमको ये दिखाया भी। इसलिए मैंने तुमको ये बताया है कि तुम इसका यूज कर पाओ। तो लो कराते हैं। कौन सा लोड है यहाँ पे, बताओ किसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बात कर रहा हूँ। इस लोड को ट्रांसफर करना है कहाँ पे, बी पे। करो ट्रांसफर। कहाँ पे ट्रांसफर करना है, बी पे। ये रहा बी। ये तुम्हारा आ गया बी, मिड सपोर्ट, मिड पॉइंट। बी पे ट्रांसफर करना है, कैसे करेंगे, जो ये लोड लग रहा है पहला तो उसको टेक दो सीधा का सीधा। नीचे लग रहा है तो नीचे लगाएंगे, ज्यादा नहीं, आगे पीछे नहीं करना। नीचे लग रहा है, नीचे लगाना है। फिर इसके से मोमेंट कितना आएगा, मोमेंट कितना आएगा, लोड इनटू डिस्टेंस कितना है,
WL/2 लोड हो गया, डिस्टेंस कितनी होगी L/4, कितना आएगा WL² / 8, कितना आएगा WL² / 8। तो इसको हम हटा देते हैं और इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं, समझ गए। तो मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया कहाँ पे, बी पे। ये हमारा बी है, ये हमारा ए, और ये हमारा सी। अब हमको क्या निकालना है, बी पे क्या निकालना है, डेल्टा निकालना है। बी पे क्या निकालना है, थीटा। फिर उसके बाद सी की देखते हैं। मैंने याद है क्या कहा था, जब तुम इस लोड को ट्रांसफर कर दोगे तो पहला वाला हटा दो। मैंने वहां से पी हटा दिया था, वैसे यहाँ से डब्ल्यू को भी हटा दो। फिर डब्ल्यू का सारा सिस्टम ने कहाँ डाल दिया, बी पे डाल दिया। इसको सोल्व करो। तो सोल्व करने के लिए कितने लोड दिख रहे हैं, दो लोड। ये L/2 है, ये भी L/2। कितने लोड दिख रहे हैं, दो लोड दिख रहे हैं। दो लोड दिख रहे हैं तो क्या कर दो, अलग अलग कर दो दोनों को। पहले वाले में क्या करो, WL/2 लगा दो, किस पे, L/2 पे, प्लस, प्लस ही करोगे। और क्या है, मोमेंट। मोमेंट कितना है, WL²/8। ठीक है। फॉर योर सिंप्लीफिकेशन यू कैन कंसिडर इट एज ए पी एंड इट एज ए एम। ठीक है, अभी पी और एम मान लो, फिर आगे सोल्व कर ले। तो पी और एम मान लिया, तो इसको हटा देता हूं मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ पी और एम। उसको पी मान लिया हमने। तो जितना तुम्हारे नोटेशंस में यूज करोगे इतना ज्यादा तुम्हारे लिए इजी रहेगा। तो तुमको आदत है पी और एम कहने की, तो इसलिए तुम्हारे लिए इजी रहेगा सोल्व करना। पी एम। चलो करो सोल्व। देखो, इसके आगे भी कोई लोड नहीं है, तो मोमेंट भी क्या होगा, जीरो। मोमेंट जीरो होगा तो क्या होगी, स्ट्रेट लाइन। बता चुका हूं मैं ये, सेम। इसके आगे भी कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं आएगा, ध्यान रखना। जब तुम इसका BMT बनाओगे तो जीरो ही आएगा इधर। कितना आएगा, जीरो। जीरो आएगा तो सेम ये भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। समझ गए, ये भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। तो चलो बनाते हैं। डिफ्लेक्टर शेप बनाओ सबसे पहले। तो यहाँ से ऐसा गया और स्लोप धीरे धीरे यहाँ पे आते ही ये स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, सेम मोमेंट है, गया, इस पे आते ही स्ट्रेट हो जाएगा। तो जो थीटा तुम्हारा यहाँ पे रहेगा, वही थीटा तुम्हारा कहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा। जो थीटा यहाँ पे रहेगा वही थीटा क्या रहेगा, यहाँ पे। समझ गए। तो इसके से क्या है, थीटा बी पहला है तो 1 दे देते हैं। ये थीटा सी पहला है तो 1 दे दिया, सेम। डेल्टा B1, डेल्टा C1, यहाँ पे 2 2 दे दो। थीटा बी पे बन रहा है, बट दूसरी कंडीशन है। सी पे बन रहा है, दूसरी कंडीशन है। ये डेल्टा B2, और एंड पे कितना आ जाएगा, डेल्टा C2। ठीक है। तो अभी सारी वैल्यू निकालनी है। अब देखो क्या होगा तुम्हारा, जो डेल्टा बी होगा टोटल, जो मैंने तुमसे पूछा ना, डेल्टा बी थीटा बी कितना होगा, कितना होगा। दोनों को सुपर इम्पोज कर दो। यहाँ पे कितना है, पहले डेल्टा B1 है, और यहाँ पे कितना है, डेल्टा B2। तो ये तुम्हारा पहला आंसर तो ये रहा। थीटा बी निकालना है, सुपर इम्पोज कर दो। पहले वाले में कितना बन रहा है, B1, दूसरे वाले में B2। सेम, सी के लिए भी सेम। सी पे C1, C2, सी पे थीटा C1, थीटा C2। अब बट तुमको इन सबकी वैल्यू चाहिए, तो वो अब निकालते हैं। आंसर मैंने पहले लिख दिया, बस इसमें वैल्यू पुट करनी है। चलो बताओ, जब तुम्हारा पी लोड कहाँ पे लग रहा है, L/2 पे, तो जो उसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है कितना होगा, PL³ / 3 EI, ये पता है। तो डेल्टा B1 इजक्वल टू PL³, बट L कितना है, L/2 है। तो ये कितना आएगा, मतलब मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, तुम सोल्व कर लेना। तो ये तुम्हारा क्या आएगा, डेल्टा B1। फिर थीटा B1 कितना आएगा, थीटा B1, थीटा भी क्या होता है, PL²/2 EI। सो P L/2 L/2 क्यों, क्योंकि L/2 का इफेक्ट आ रहा है। अगला M की वजह से निकालो, थीटा C2, ये थीटा B2, थीटा B2 ये रहा। थीटा B2 कितना आएगा, ML/EI। बट L कितना होगा, L/2। समझ गए, क्योंकि L/2 का ही ले रहे हैं हम। और डेल्टा B2 कितना होगा, ML², L² मीन्स L/2 का स्क्वायर, अपॉन 2 EI। हो गए ये। हम निकालते हैं थीटा C1 और डेल्टा C1 ये सारे।
बताओ, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो क्या होगा, थीटा B1 और C1 क्या होंगे, इक्वल। और थीटा B2 भी किसके इक्वल, C2 के। क्यों, क्या यहाँ पे मोमेंट जीरो है तो यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन। बट डेल्टा इक्वल नहीं होगा, तो डेल्टा C1 कैसे निकालेंगे, डेल्टा B1 प्लस थीटा C1 इंटू L/2, ये मैं पहले बता चुका हूँ, पहले बता चुका हूँ जब मैंने इफेक्ट दिखाया था। सेम डेल्टा C2 भी क्या होगा, डेल्टा B2, B2 के आगे कितना, B2 के आगे कितना, इतना, वो किसके बराबर है, थीटा C2 इंटू L/2। लो भाई, सारे वैल्यूज निकालो, सब चीजें तुमको पता ही है। P और M की वैल्यू पता है, P इसके बराबर है, M इसके बराबर, पुट करो आंसर आ जाएगा, पुट करो और आंसर निकाल लो, बात खत्म। तो एक सवाल तो ये, अब तुम्हारे लिए होमवर्क में दे देता हूँ मैं सवाल, ये तुम कर लेना ना, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। और अब तुम्हारे लिए होमवर्क में एक सवाल दे देते हैं, फिर इस क्लास को एंड करते हैं, बाकी आगे देखेंगे अगले मेथड। पहला सवाल है कि तुम्हारा अगर पी लोड लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये तुम्हारा L/2 है और ये तुम्हारा L डिस्टेंस है, और ये तुम्हारा A पॉइंट हो गया, ये तुम्हारा B पॉइंट हो गया, ये तुम्हारा C पॉइंट हो गया। वही सारी चीजें निकाल, थीटा B, डेल्टा B, थीटा C, डेल्टा C। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, अगर किसी को डाउट आए कि सर ये नहीं हो रहा सोल्व, तो मैंने मेल आईडी दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, उस पर मेल कर लेना, या फिर मेरे वीडियो की स्टार्टिंग में मेल आईडी आती है, वहां से देख लेना। मेल कर देना कि सर हमको इसमें डाउट आ रहा है, आप इस पे भी वीडियो बना दो, अगर इस सवाल में डाउट आता है तो इसको मैं अगले वीडियो में सोल्व करा दूँ। ठीक है, तो एक सवाल तो तुम्हारे लिए ये है, और वन मोर क्वेश्चन आए ऑल्सो, क्योंकि इनसे तुम्हारे कंसेप्ट बिल्डअप होंगे, और ये तुमको नॉर्मल कोई बुक में मिल भी जाएगा, जहाँ तक है, ये तुमको कहीं मिल भी सकता है, जैसे प्रिपरेशन कर रहे हो अगर किसी एग्जाम की, तो ये तुमको मिल भी जाएगा, जहाँ तक पॉसिबिलिटीज है। तो एक बार ये तुम सोल्व करना, तुमको क्या करना है इसके अंदर, ये तुम्हारे A पॉइंट हो गया, B, ये C, सो थीटा C निकालना है और डेल्टा C, बस। और इसी के साथ थीटा B भी निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। P लोड है यहाँ पे, L/2, L/2, इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो 2I है, और इसका I है। दिस इज योर पॉइंट A, दिस इज P एंड दिस इज C। तो तुमको इसमें थीटा मैक्स निकालना है, डेल्टा मैक्स निकालना है, ये दोनों चीजें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। एंड लास्ट वन इज योर दिस। ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, ये सोल्व करने के बाद, अगर ये सोल्व कर लिया तो तुम्हारे कंसेप्ट सॉलिड हो गए, मान लो। L, दिस इज A डिस्टेंस, ठीक है, A तुम्हारे बीम की लेंथ है, ये तुम्हारे कॉलम की, ये A है, ये B है। सोल्व जरूर करना, पहले बताता हूँ, अगर सोल्व नहीं करोगे तुम्हारे नुकसान है, मेरे को कुछ नहीं जा रहा, ये ध्यान रखना। थीटा C निकालो इसमें, डेल्टा C, तो ये सारी चीजें तुम फाइंड आउट करोगे, तुम्हारा सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी चीजें हैं जो अपन अगले लेक्चर में देखते हैं। एक बार तुम सोल्व करो, ऐसे करो, इसके लिए मैं लेक्चर सीरीज अगले वाले लेक्चर में कराता हूँ सारे, बट एक बार तुम खुद से सोल्व जरूर करना, क्योंकि मेरे को अगर मैं ही कराऊंगा तो तुम्हारे कंसेप्ट के होंगे, बिल्डअप होंगे ज्यादा अच्छे से, तो मैं ही करा दूंगा, लेकिन तुम सोल्व जरूर करना एक बार, अगले लेक्चर में इसी को करा दूँ। तो ओके गाइस, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।